हेलो एवरीबॉडी एंड आई होप यू डूइंग वेरी वेल। आज हम लोग पढ़ेंगे, उसको कंटिन्यू करते हैं। मैं लास्ट क्लास में बताया था एचबीओ में, ये मैंने ये पढ़ाया था तुम्हें लास्ट क्लास में, RCH डबल बॉन्ड CH2। एचबीओ मतलब वो B2H6 टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान H2O2 इन बेसिक मीडियम, ये पढ़ाया था मैंने। इसमें मैंने बताया था कि एंटी मार्कोनिकॉफ से आप क्या लगाते हो, OH, ये बनाते हो एंटी मार्कोनिकॉफ। जो बच्चे नहीं पढ़ रखे हैं पीछे वाली वीडियोस पढ़ लेना, उसमें यही पढ़ाया है मैंने। अब मैं ये बताता हूँ तुम लोगों को कि यहाँ पे B2H6 THF टेट्राहाइड्रोफिरान ये BH3 देता है, राइट। ये कैसे देता है ध्यान देना इधर। चलो एक बार बहुत प्यार से आराम से इत्मीनान से सुनना इस चीज़ को। 1 मिनट के लिए मैं कैमरा चेक कर लेता हूँ। ठीक है, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन। ठीक है, चलिए इधर ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात करते हैं B2H6। B2H6 होता क्या है? ठीक है, ये होता है, इसको बोलते हैं B2। लेट्स से तुम्हारे पास ये BH3 है, सॉरी एक काम करते हैं, धीरे धीरे पढ़ते हैं। ये आप कहोगे BH3, ठीक है, बोरॉन 1 2 3 हाइड्रोजन BH3 हुआ। अब इसके पास एक होता है वेकेंट ऑर्बिटल 2 2 4 2 6। बोरॉन में कुछ कहानी ऐसा होता है BH3। लेट्स से एक और बोरॉन लेता हूं मैं, ठीक है, ये भी क्या है BH3 है और इसके पास भी एक वेकेंट ऑर्बिटल है। दोनों ही BH3 हैं, दोनों ही वेकेंट है, मतलब वेकेंट ऑर्बिटल है, दोनों ही लेविस एसिड है, दोनों में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अब इस बोरॉन की बात करोगे तो 2 2 4 2 6 6 इलेक्ट्रॉन। इस बोरॉन की बात करोगे तो 2 2 4 2 6, दोनों ही बोरॉन में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दोनों ही बोरॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अब देखें इसके बीच में बॉन्ड कैसे बनेगा। 1 मिनट है, मैं लाइट ही ऑफ कर देता हूँ। नहीं सेकेंड कैसा दिख रहा है देखने तो, चलो चल जाएगा। शाइन आता है, बच्चे बोल रहे थे मेरे को, कुछ बच्चे बोल रहे थे कि शाइन आता है सर, तो फिर मैं सोचा चलो हटा ही देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये BH3 है और ये भी क्या है BH3, ठीक है। ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और इसके पास भी हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या होगा, अब क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड के लिए क्या होता था? कोवलेंट बॉन्ड के लिए होता था एक इलेक्ट्रॉन तू देगा, एक इलेक्ट्रॉन मैं दूंगा, और दोनों क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते थे। शेयरिंग से जो बॉन्ड बनती थी उसको क्या बोलते थे, कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड में एक एटम एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ही क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन को शेयर करते थे। शेयर करते थे तो क्या बनाते थे, कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे इस बोरॉन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है और इस बोरॉन के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। मैंने आपको 2 चीज पढ़ाया था। एक हम लोग ये पढ़े थे कि भाई A एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, B एटम है, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और क्या बनता है, कोवलेंट बॉन्ड। या तो A के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, B के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। A के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, B के पास क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल है, और दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस वक्त A डोनेट करता है। तब जो बनने वाला बॉन्ड होता है उसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, कोवलेंट बॉन्ड, दोनों ही इलेक्ट्रॉन यही दिया तो क्या बोलता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। लेकिन यहाँ पे देखो ये भी वेकेंट है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। अब क्या होगा, अब तो कोई डोनेट कर नहीं सकता, अब क्या होगा, अब क्या है, अब इसके पास कोई तरीका नहीं है, कोई तरीका नहीं है, तो क्या करते हैं, देखो ढंग से, देखो ढंग से, ठीक है। जो बोरॉन क्या करता है बेटा, ये बोरॉन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, खाने वाले कितने हैं, 3 है। तो ऐसा होता है, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके का बनता है। इस 2 ही इलेक्ट्रॉन को ये 3 एटम शेयर करते हैं। ये 3 एटम्स हैं लेकिन शेयर कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स को। सेम चीज यहां पर भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं लेकिन इसको शेयर करने वाले 3 लोग हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकिन 3 लोग शेयर कर रहे हैं। बेसिकली ये कुछ ऐसा,
ये होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकिन 3 लोग शेयर कर रहे हैं, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। पता नहीं स्पेलिंग है, बनाना बॉन्ड, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड बोलते हैं, और अच्छा टेक्निकल टर्म नाम होता है, और इसका नाम होता है और थ्री सेंटर्ड। तीन सेंटर मतलब 1 2 3, 3 न्यूक्लियस है, थ्री सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये होता है बनाना बॉन्ड। 3 सेंटर्ड है और कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 2। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसको बोलते हैं बनाना बॉन्ड। ये होता है बनाना बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं B2H6, डाइबोरेन का स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं B2H6, जो होता है क्या मेरा? डाइबोरेन। B2H6 डाइबोरेन, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा होता है, B2H6 डाइबोरेन, बनाना बॉन्ड, या फिर 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अभी भी आपको पता है कि ये जो कंपाउंड है अनस्टेबल कंपाउंड है, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहां तक नोट कर लिया होगा होपफुली, ठीक है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अब ये जो B2H6 है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट तो नहीं है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है ना। ये तो इलेक्ट्रॉन बेटा, ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। ये H, ये H, ये होता है B2H6, ये एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज डाइमर, डायमंड की तरह एग्जिस्ट करता है। तो जैसे ही ये अगर ये ब्रेक होगा, देखो ये होता है तुम्हारा B2H6, इसको मैं लिख सकता हूं और BH3 एंड BH3। प्लीज इसको कोवलेंट बॉन्ड की तरह ट्रीट मत करना, ठीक है। मतलब कोवलेंट बॉन्ड ही होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, बट ये है 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। अब जैसे ये आ गया तुम्हारे पास, ये क्या है तुम्हारे पास? tetrahydrofuran, B2H6 in the presence of B2H6 in the presence of tetrahydrofuran। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरान के पास बेटा ऑक्सीजन के पास क्या है? एक लोन पेयर है, ये दोनों भूख मर रहे लोग हैं, तो एक ऑक्सीजन क्या करेगा? अपना एक लोन पेयर बोरोन को दे देगा। दोनों ही, ये भी खाली है, ये भी खाली है, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये वाला बॉन्ड ऑटोमेटिकली टूट गया, ये बन गया तुम्हारा BH3 और उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, और ये ऑक्सीजन लोन पर किसको डोनेट कर देगा? BH3। होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा। ये डायमर ब्रेक किया, तो THF क्या करता है? THF क्या करता है? ब्रेक्स डायमर ऑफ B2H6। ये B2H6 का डायमर ब्रेक करता है, और जो मुझे इलेक्ट्रोफाइल मिलता है वो कौन सा मिलता है? BH3। तो इस तरीके से मैंने बताया था कि यहाँ से इस रिएक्शन से ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक करेंगे, ये बॉन्ड टूट जाएगा। अरे खाली है, ये भी वैकेंट है, ये भी वैकेंट है, ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर एक बोरॉन को डोनेट कर दिया, एक बोरॉन अपना बाहर निकल गया। सिंपल सी बात है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब कोई बच्चा ये मत दिमाग लगाना, सर आपने ये बॉन्ड तोड़ेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा क्या? ऐसा फालतू हरकत मत करना। इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, ये कुछ ऐसा है, कोवलेंट बॉन्ड नहीं, मतलब ऐसा कुछ 3 बॉन्ड 3 है, यहाँ पे 3 है, दोनों में ऐसा बॉन्डेड, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये स्ट्रक्चर ऐसा है, ये ऐसा नहीं है बेटा, ये BH3 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये BH3 ऐसा है, ये भी खाली है 2 2 4 2 6, और ये भी खाली है 2 2 4 6। ऑब्वियसली मैंने पढ़ा रखा है तो आपको ये समझ में आ रहा होगा। हाँ, तो बस ये बॉन्ड तोड़, यहाँ से डोनेट किए, ये वाला बॉन्ड तोड़ दिए, सर नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा मत कर देना, ये सब दिमाग नहीं लगाना है। आगे बढ़ते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो ऑब्वियसली पूछ लेना। चलिए,
ठीक है, यहाँ पे बात करते हैं B2H6 टेट्राहाइड्रोफुरान H2O2 इन बेसिक मीडियम। ये क्या देता है, ये कौन सा रिएक्शन होता है, HBO रिएक्शन, HBO रिएक्शन। और ये कौन सा है, HgOAc होल ट्वाइस H2O NaBDO4 इन बेसिक मीडियम। ये कौन सा रिएक्शन है, OMDM रिएक्शन। याद आया, OMDM रिएक्शन। अच्छा, अगर मैं एक और डाल देता हूँ उसमें, H3 प्लस माने क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोलिसिस है, हाँ, H प्लस H2। ठीक है, अब बताओ भाई इसमें कैसे कैसे रिएक्शंस होंगे। सबसे पहले HBO, मैंने बताया था एडिशन ऑफ वाटर वाया एंटी मार्कोनिकोव। एंटी मार्कोनिकोव यूज करो और पानी का ऐड करो। एंटी मार्कोनिकोव का मतलब होता है उस पोर्शन पे OH जाके जुड़ेगा जहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, न्यूक्लियोफाइल वहां पे एडिशन, एंटी मार्कोनिकोव में किसका एडिशन करना है, HOH का, नेगेटिव ये पॉजिटिव ये, ठीक है। नेगेटिव पार्ट वहां पे अटैक करेगा जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वहां पे अटैक करता है जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है, यहाँ पे 0 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे अटैक करेगा। होपफुली आपको एंटी मार्कोनिकोव तो पता होगा, मैंने पढ़ाया वैसे भी। OMDM ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, इसमें क्या करते हैं हम लोग, मार्कोनिकोव एडिशन ऑफ H2O, वैसे देखना पड़ता है यहाँ पे क्या लिया हुआ है, H2O लिया हुआ है, इसलिए इसका मार्कोनिकोव में एडिशन होगा। मार्कोनिकोव में एडिशन होगा मतलब वहां पे अटैक करोगे H2 को जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होगा। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन मतलब यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो वहां पे तुम क्या ऐड करोगे, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, वहां पे क्या ऐड करोगे, OH, ठीक है। यहाँ पे H2, ये जो दिख रहा हुआ है NaBH4 लिया था मैंने रिएजेंट में, यहाँ पे क्या है BD4, D4 मतलब ये क्या देता है, D माइनस देता है, ठीक है। H2 तो यहाँ पे अटैक हुआ H2O का, और D माइनस कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। आप प्लीज इसकी रिएक्शन को वापस से देख लेना, OMDM वाली या B2H6 वाली, ये वापस से तुम क्या बोलते हैं पीछे जो मैंने पढ़ाया है वहाँ पे देख लेना, तो आपको बेटर समझ में आएगा। यहाँ पे अगर D माइनस लिख दे तो ऑब्वियसली आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने क्यों लिखा है, ठीक है। और अगर ऐसे में क्वेश्चंस नहीं कराता तो आप लोग को भी लगेगा कि यार सर तो क्वेश्चन ही नहीं कराते हैं। यहाँ पे ये दिया हुआ है H3O प्लस और H2। H3O प्लस कैसे बनाओगे, ऑब्वियसली ये बॉन्ड टूटेगा, ये अगर बॉन्ड टूटेगा तो कैसे दिखेगा, ठीक है बेटा। अगर ये बॉन्ड टूटता है यहाँ पे ऐसा, ध्यान से देखना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज 3 डिग्री स्टेबल होता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। ये नेगेटिव चार्ज वाला अटैक मारेगा H प्लस पे, ठीक है। ये वाला नेगेटिव वाला मैंने H प्लस जोड़ दिया तो यहाँ पे आ गया मेरा H। अब बचा कौन सा, वाटर, H2, वाटर बचा, ये मेरा वाटर बचा। वाटर क्या करेगा, सिंपल सी बात है, कोई दिमाग नहीं लगाना, वाटर जाके इसमें अटैक कर देगा। वाटर जाके इसमें अटैक कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा 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 O, ये H, ये H, और ये आएगा पॉजिटिव चार्ज। वाटर ने अटैक किया तो ये बना। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, उसको अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखना पसंद नहीं है, वो क्या करेगा, वो H प्लस तोड़ देगा और अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा। H प्लस तोड़ करके अपने आप को क्या कर लेगा, वो न्यूट्रल कर लेगा। तो आंसर हमारा आएगा वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा। That's it। ये हुआ आपका तीनों रिएक्शन खत्म, ठीक। चलिए मैं कुछ और क्वेश्चन कराता हूँ, इधर देखिए।
चलिए ये मैंने बनाया B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ये क्या रिएक्शन होती है? HBO रिएक्शन होती है, लेकिन मैंने सिर्फ B2H6 टेट्राहाइड्रोफ्यूरान लिया, मैंने इसका ऑक्सीडेशन नहीं किया। ऑक्सीडेशन नहीं किया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ऑक्सीडेशन नहीं किया तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता होना चाहिए ये कुछ ऐसा अल्कीन का जो पोर्शन होता है वो कुछ इस ऐसा। मैं वापस से कर दूं क्या? चलो मैं कर देता हूँ, नहीं यार ज़्यादा टाइम हो जाएगा। आप प्लीज़ इसको पुराने वीडियोस में देख लेना। ये आएगा बोरोन ऐसे जुड़ जाएगा, सॉरी हाँ ये अल्कीन है, ये पता होना चाहिए आपको। जिसका पाई बॉन्ड है ये आपको पता होना चाहिए। बोरोन जो होता है H BH3 वाला चीज़ होता है, BH3 होता होगा, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे नेगेटिव आता है, यहाँ पे पॉजिटिव आता है। ये वाला इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर करता है, ये H जा करके इससे जुड़ता है। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। 4 नंबर की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, मैंने सिखाया था, ये चाहो तो देख सकते हो। तो ये क्या बन जाएगा? तो आपका ये ऐसा, ये ऐसा, ये ऐसा, यहाँ पे H जुड़ा और बाकी क्या जुड़ जाएगा? BH2 ऐसा, राइट। बोरोन से इसको बोरोन से जोड़ दिया, इसको H जोड़ दिया, यहाँ पे आया। अब ऐसे ही अगर तुम देखोगे तो ये BH3 होता है, BH3 इस H की जगह क्या लगा? ये पूरा अल्कीन लगा। अब वैसे ही अगर तुम दो ठोक और अल्कीन से रिएक्शन कराओगे तो ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ये 5 मेंबर रिंग, 1 2, ये 5 मेंबर, 1 2, ये होता है आपका कहानी। ये बेसिक कहानी, कुछ नहीं करना। इसको बोरोन से जोड़ दिया, 3 बार जोड़ा है, 1 2 3। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। अरे यार ये तो अगर यहाँ से तुम ऑक्सीडेशन कराते तो OH OH लेफ्ट राइट राइट साइड, लेफ्ट राइट OH OH जोड़ते, जो कि एंटी मार्कोनिक से H2 का एडिशन होता। ये वाला आंसर आ जाएगा। प्लीज़ पुरानी वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा क्या पढ़ाया मैंने इसमें। जस्ट पीछे वाली वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैं ये करा रहा हूँ बिकॉज अदरवाइज आपको लगेगा कि मैं क्वेश्चन नहीं कराता, प्रैक्टिस ही नहीं कराता, फिर मतलब भी क्या है ना। D2O यहाँ पे देखना, HgO is equal to in the presence of D2O। अब H2O का अटैक नहीं होगा, किसका अटैक होगा? D2O का। कैसे अटैक होगा? वाया मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ रूल। तो मतलब D और ये क्या है? OD। यहाँ पे क्या आएगा? माइनस, और यहाँ पे आएगा प्लस। नेगेटिव चार्ज वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, उस अल्कीन में जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। तो इस अल्कीन पे 1 हाइड्रोजन है, इस अल्कीन पे 2 हाइड्रोजन है, तो अटैक वहाँ पे होगा जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे। तो ये यहाँ पे अटैक करेगा ऐसा ऐसा ऐसा, और ये हो जाएगा OD, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं। एनीवे ये हो गया। नाउ ये क्या दिया हुआ है? NaBH4। NaBH4 इन बेसिक मीडियम ये क्या देता है? BH4 क्या देगा? H माइनस देगा। तो बेसिकली यहाँ पे तुम H लगाओगे, ठीक है। ये क्या है? H प्लस H2O है, H प्लस H2O। तो इसको तो बनाना पड़ेगा हमें। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, ठीक है, तो ध्यान से देखना, ये वाला बॉन्ड टूटेगा नेगेटिव से, ये वाला बॉन्ड टूटेगा पॉजिटिव से, अटैक मारेगा ये ऐसा। अगर ये अटैक मारा ऐसा, तो आपका जो आंसर है ऐसा 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 ऐसा, ये ऐसा ऐसा, कैटायन नेगेटिव चार्ज वाला अटैक मारा H प्लस पे, ये आया। अब क्या होगा? बेसिकली अब देखो, डायरेक्टली तुम H2 का अटैक नहीं कराओगे, ये बन गया 5 मेंबर का रिंग, और बगल में क्या है? कैटायन है। अब क्या होगा यहाँ पे? रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन मैंने सब पढ़ाया हुआ है, प्लीज पुरानी वीडियो देख लेना। रीअरेंजमेंट है, कैटायन के सामने वाले कार्बन को बोलो 1, उसके वाले आगे वाले कार्बन को बोलो क्या? 2, 1 एंड 2। क्या करते हैं देन? कैटायन के सामने हमें क्या बनता है? हमें क्या बनाना है? कैटायन। कैटायन के सामने तो फर्स्ट स्टेप में कैटायन के सामने लिखते हैं 1, उसके आगे क्या लिखते हैं? 2। कैटायन के सामने हमें क्या बनाना है? कैटायन। कैटायन बनाना है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे ऐसा बॉन्ड तोड़ दो तो ये क्या आएगा? नेगेटिव चार्ज। तो पहला चीज, कैटायन के सामने हम लोग लिखते हैं 1, उसके आगे लिखते हैं हम लोग 2। आप 2 इसको भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैटायन के सामने हमें कैटायन बनाना है, इसलिए हमने बॉन्ड ऐसा तोड़ा।
अब उसके बाद क्या करते हैं, 2 पे नेगेटिव चार्ज है, इसको जोड़ते हैं यहाँ से पहले वाले से, तो ये कुछ इस तरीके का दिखेगा। कैसा दिखेगा, ऐसा 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 ऐसा, कुछ इस तरीके का दिखेगा। मैंने कुछ गलत किया, हाँ मैंने गलत किया है, गलत किया है मैंने, ऐसा 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 ऐसा, ये ऐसा। देखो सबसे पहले आपने ये वाला बॉन्ड तोड़ा, 1 2 का बॉन्ड तोड़ा, तो यहाँ पे क्या आएगा, कैटायन आएगा, यहाँ पे क्या आता, एनायन आता, और ये एनायन जो है किससे जुड़ता, प्रीवियस वाले कैटायन से। ये वाला बॉन्ड तोड़ना है, कैटायन के सामने 1 2, ये वाला बॉन्ड तोड़ा, नेगेटिव यहाँ पे आया पॉजिटिव, ये वाला बॉन्ड आप जोड़ दोगे प्रॉपरली। अगर ये वाला बॉन्ड जोड़ोगे तो ये तुम्हें दिखेगा कुछ इस तरीके का, ऐसा। अब देखो कितने मेंबर की रिंग है ये, 1 2 3 4 5 एंड दिस वन 6 मेंबर रिंग। तो वैसे मैं इसको मिटा देता हूँ, होपफुली ये तो लिख ही लिया होगा। ये अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब वापस H2 का अटैक मत कराना, नहीं अभी भी रीअरेंजमेंट हो सकता है। ये 2 डिग्री है, यहाँ पे क्या है, H है, एक हाइड्राइड शिफ्ट कर दो, H माइनस शिफ्ट कर दो, H माइनस मतलब इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ो और इधर इसको जोड़ दो, कैटायन कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। अगर आपने ये नहीं पढ़ रखा तो प्लीज़ देख के पढ़ लेना, प्रीवियस क्लासेस में मैंने यहाँ पे समझाया होगा। ये कैटायन जो होगा 2 डिग्री से किधर चला जाएगा, 3 डिग्री पे, 2 डिग्री से कहाँ पे, ये वाला बॉन्ड टूटता है H माइनस के फॉर्म पे, H माइनस इधर जुड़ता है, कैटायन यहाँ बदल, ये बन गया। नाउ अब ये 3 डिग्री भी हो गया और ये 6 मेंबर्ड की रिंग भी हो गई। अब आप इसमें H2O का अटैक कर सकते हैं। H2O का अटैक करेंगे, ऑब्वियसली ये बनेगा OH2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, अपना H प्लस छोड़ देगा, अपना H प्लस छोड़ देगा तो ये बनाएगा तुम्हारा OH। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। लेट मी चेक द टाइमिंग, कितना टाइम हो गया, 23 मिनट्स, यस, थैंक यू सो मच। ठीक, चलिए एक ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं कुचरोव रिएक्शन, कुचरोव रिएक्शन, कुचरोव रिएक्शन कैसे होता है, कुचरोव रिएक्शन में देखना ध्यान से। ये मेरे पास है अल्काइन, मैं काम करता हूँ CH3 लेता हूँ, अल्काइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C और CH, ये अल्काइन है। अब अल्काइन की रिएक्शन हम लोग करते हैं 1 से 2%, 1 से 2%, 1 to 2% हम लोग लेते हैं डाइल्यूट HgSO4 मर्करिक सल्फेट, उसके साथ लेते हैं हम लोग डाइल्यूट H2SO4, पहले HgSO4, उसके बाद हम लोग क्या लेते हैं, डाइल्यूट H2SO4 में रिएक्शन कराते हैं। देखिए कैसा होगा, कैसा होगा, देखो अब यहाँ पे देखना, ये CH3 है, C ट्रिपल बॉन्ड C, ये H है। अब ये क्या है, डाइल्यूट HgSO4 है, मर्करिक सल्फेट है, मतलब HgSO4 मतलब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या है Hg में कितने का चार्ज है, +2 का चार्ज है, लिख सकते हैं ना सर, Hg +2 का चार्ज है इसमें। तो बेसिकली सबसे पहले देखो, ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, 2 डिग्री कार्बन है, यहाँ पे पॉजिटिव ही बनाओगे। अब इस नेगेटिव वाले को Hg डबल पॉजिटिव से अटैक करा दो, ठीक है, क्या ही होगा, और कुछ तो खास होगा नहीं। ये क्या बन जाएगा, CH3, C पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्या आएगा, डबल बॉन्ड, C पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और Hg में +2 का चार्ज है, तो ये Hg में +2 का चार्ज है। अब ये Hg का चार्ज जो होगा वो हो जाएगा प्लस, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली ये बॉन्ड टूटा है, नेगेटिव चार्ज ने अटैक किया, Hg +2 जो था अब वो Hg किस में आ गया,
+1 में आ चुका है, बेसिकली ये बन गया है। अब अभी भी देखना मरकरी के पास क्या है, मरकरी के पास है लोन पेयर्स। मरकरी एक डी ब्लॉक एलिमेंट होता है, उसके पास लोन पेयर्स होते हैं। बेसिकली तुमने कुछ नहीं किया, वापस से समझाता हूँ। तुमने ये बॉन्ड तोड़ा, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव को Hg से अटैक कराया, Hg में +2 का चार्ज था, अब Hg में चार्ज कितना है, +1 का, यहाँ पे कैटायन बन चुका है। क्योंकि Hg में ध्यान देना, Hg के पास क्या है, लोन पेयर है। लोन पेयर है तो बेटा ये इसको ऐसे इस कार्बन कैटायन को डोनेट कर सकता है। अगर Hg इसको डोनेट कर सकता है तो ये जो बनाएगा वो क्या बनाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड C H और ये Hg। Hg ऑलरेडी +1 में था, लोन पे डोनेट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, किसमें आ जाएगा, +2 में। देखने दो, देखो दिख रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली दिख रहा है, Hg ये +2 में आ जाएगा। अब देखते हैं, ये जो CH3 है ये C है, डबल बॉन्ड C है, ये H है और यहाँ पे Hg और इसमें चार्ज है +2 का, इसमें चार्ज है +2 का। अब +2 का चार्ज है, नाउ ये तुम्हारा बन गया साइक्लिक मर्क्यूरेनियम आयन, है ना, बन गया। अब क्या बचा है तुम्हारे पास, डाइल्यूट H2SO4। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब बेसिकली तुम्हारे पास डाइल्यूट, डाइल्यूट मतलब वाटर मौजूद है यहाँ पे, वाटर क्या है यहाँ पे, मौजूद है यहाँ पे, वाटर मौजूद है यहाँ पे। तो क्या करोगे, बेसिकली ये देखो ये रिंग है, ये वाटर अटैक करेगा यहाँ पे और ये वाली रिंग ऐसे टूट जाएगी। अब तुम पूछोगे सर यहाँ पे अटैक हुआ, यहाँ पे क्यों नहीं हुआ। अरे बेटा अगर ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये 2 डिग्री जो पॉजिटिव होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। अगर तुम ये वाला बॉन्ड तोड़ते तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बनता, ये वाला बॉन्ड तोड़े इस पर क्या बनेगा, यहाँ पे जो कि 2 डिग्री है और 2 डिग्री पॉजिटिव चार्ज आया, इसने से अटैक किया, ठीक है। ये क्या बन जाएगा तुम्हारा CH3। अब वापस से नहीं करेंगे, H2 को अटैक कर रहे हैं मतलब सीधा हम लोग लिख सकते हैं OH, H+ इसने बाहर निकाल दिया होगा, ठीक है। H2 ने अटैक किया किंतु H+ बाहर निकाल दिया होगा, ये ऐसा आएगा, C आएगा, Hg में +1 का चार्ज आएगा और ये आएगा H। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये आएगा आपका डबल बॉन्ड, Hg में चार्ज, ये वाला बॉन्ड टूटा, Hg +2 था, ये बॉन्ड टूटा, क्या आएगा Hg+1। वेरी गुड। ना एक मिनट करता हूँ, H2 और ये क्या होगा पॉजिटिव, ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। वापस से पूरा ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन ने अटैक मारा, ऑक्सीजन के लोन पेयर में बॉन्ड तोड़ा, यहाँ पे क्या चार्ज आया OH2+, ठीक है। अब क्या होगा, अब होगा ये कि ये वाला बॉन्ड ऐसे टूट के क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा। ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, बॉन्ड तोड़ेगा और अपने आप को न्यूट्रल कर लेगा। तो CH3C OH डबल बॉन्ड C H, बाहर क्या निकलेगा H+, और यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, यहाँ पे क्या है Hg में +1 का चार्ज है, यही है। Hg में चार्ज कितना है, +1 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये Hg +1 में था, डाइल्यूट H2SO4 में क्या चार्ज क्या Hg का +2 है, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ लो, ये वाला बॉन्ड ऐसे तोड़ लो, कार्बन पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव का। कार्बन पे जब नेगेटिव आएगा, कार्बन पे नेगेटिव जब आएगा वो किस पर अटैक मारेगा, इस H+ पर, इस H+ पर अटैक मार देगा। वो क्या बनाएगा फिर, क्या बनाएगा फिर, ये बनाएगा CH3C पे OH, Hg देखो बेटा Hg +2 के फॉर्म पे बाहर निकल जाएगा, C पे माइनस है, ये H प्लस बाहर क्या निकला Hg2+। देखता हूँ दिख रहा है कि नहीं, ऑब्वियसली दिख रहा है, बहुत अच्छी तरह से दिख रहा है। CH3COH डबल बॉन्ड CH2 और ये क्या है Hg2+। यहाँ से पूरा ही दिख रहा है तो इसको अच्छे से लिख सकते हैं, इसको पूरा ही लिख सकते हैं। CH3COH डबल बॉन्ड CH2+, बाहर क्या निकला है तुम्हारा Hg2+। तो ये जो होगा मेरा क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट होगा, ठीक है। ये होगा मेरा फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ पे जो आंसर आया मेरा क्या आया, CH3COH डबल बॉन्ड CH2। ये आंसर मेरा क्या है, आंसर है। ये जो फॉर्म है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये इन प्लस और ये इनॉल फॉर्म है। अगर आप इसको टोटोमराइज करते हैं, टोटोमराइज इनॉल फॉर्म का टोटोमर क्या बनता है, कीटो फॉर्म। अगर नहीं पढ़ रखा तो प्लीज़ मुझे बताना, मैं पढ़ा दूंगा। मेरे अभी चैनल्स में मेरे पास इसके तो वीडियोस नहीं है। ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो और H को इधर शिफ्ट कर दो, ठीक। ये पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर दो
सॉरी इस पाई बॉन्ड को ऊपर शिफ्ट कर दो, H को इधर शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा। सेम चीज़ है, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट करोगे, H को इधर शिफ्ट करोगे तो ये बन जाएगा। बट फालतू बातें हैं, एक इन प्लस ऑल इनऑल फॉर्म होता है और इसको क्या किसमें कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए ये होगा हमारा प्रोडक्ट। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। ये है हमारा प्रॉपरली कुछ रोव रिएक्शन, ठीक है, कुछ रोव रिएक्शन। सबसे पहले डाइल्यूट HgSO4 लेते हैं, देन डाइल्यूट H2SO4 लेते हैं। अगर आप इसका डायरेक्ट आंसर चाहते हैं, आप इसका डायरेक्ट आंसर चाहते हैं तो इसमें ऐसा भी कर सकते थे, सिंपल सी बात है, ये ऐसा हो जाता है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C H है। अगर इसकी रिएक्शन में यही से कराता 1 से 2% डाइल्यूट HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, तो आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते थे, इसमें सीधी सी बात बोल सकता हूँ मैं, इसमें करो मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H2O, मेरे ख्याल से काम कर जाना चाहिए। बट एनीवे मार्कोनिकॉफ एडिशन ऑफ H2O भी नहीं होगा ना, तो आप इतना दिमाग लगो यार कि जहाँ पे कैटायन स्टेबल है ना वैसा तोड़ दो। फॉर एग्जांपल ना, और पॉजिटिव अटैक स्टेबल, जहाँ पे पॉजिटिव स्टेबल होगा ना वहाँ पे अटैक करो किसका, वाटर का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर बॉन्ड देखोगे तो यहाँ पे पॉजिटिव स्टेबल है, पॉजिटिव स्टेबल है, यहाँ पे OH का अटैक करा दो। अगर आप OH का अटैक कराते हो यहाँ पे तो ये बन जाएगा CH3COH डबल बॉन्ड CH2, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव पे वाटर में OH और यहाँ पे क्या हुआ H, ये कुछ ऐसा हो गया। ये क्या हुआ है, इनॉल फॉर्म, और इसको कन्वर्ट कर दोगे, टोटोमराइज कर दोगे तो इसमें कि किस फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटो फॉर्म पे। ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन मैं कराता हूँ, एक मिनट में टाइम चेक कर लेता हूँ, वो 32 हो गया, फाइन। थोड़ा सा एक दो क्वेश्चन करते हैं, बाकी अपन अगले वीडियो पे देखेंगे मेरे क्वेश्चंस जो भी होंगे इसके टॉपिक के रिलेटेड, और मैं तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, डोंट वरी, एक पूरा वीडियो बनाऊंगा जिसमें सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे। PHC ट्रिपल बॉन्ड CH3 1 से 2% डाइल्यूट HgSO4 इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। अब कैसे करेंगे इसमें करेंगे कैसे, देखो यहाँ पे बेसिकली क्या बताया था मैंने, पॉजिटिव जहाँ पे स्टेबल है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे PHC ट्रिपल बॉन्ड C CH3, यहाँ पे मैंने बोला H2O, ठीक है, पॉजिटिव जहाँ पे स्टेबल है ना, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बॉन्ड तोड़ूँ तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो H2O का अटैक कहाँ पे कराना है, इस पॉजिटिव चार्ज पे करना है। क्यों यहाँ पे पॉजिटिव ज़्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि यहाँ पे रिंग का रेजोनेंस है, फिनाइल के साथ रेजोनेंस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये PH हो जाएगा, C पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा OH डबल बॉन्ड CH, और ये क्या हो जाएगा CH3, यहाँ पे H जोड़ा, यहाँ पे OH जोड़ दिया। अब इसको क्या कर सकते हो तुम, टोटोमराइज करोगे, टोटोमराइज कर दोगे तो ये बन जाएगा PH C डबल बॉन्ड O CH2 CH3, ये हो जाएगा कीटो फॉर्म, और ये क्या हो जाता है, इनॉल फॉर्म। ये इनॉल फॉर्म हो जाता है, कुछ नहीं किया, पाई बॉन्ड को इधर शिफ्ट किया, H को इधर शिफ्ट किया, ये इनॉल फॉर्म, इन प्लस ऑल अल्कोहल, और ये क्या होगा, कीटो फॉर्म। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो यही होता है क्या, कुछ रोव रिएक्शन, बेसिक रिएक्शंस हैं जो आपको पता होना चाहिए। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो यस, तो यहाँ पे अपन रिएक्शन आज कहीं पे ख़त्म करते हैं, क्वेश्चंस मैं अगले वीडियो पे करवाऊंगा इससे रिलेटेड, ओके, और उससे आगे भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू सो मच, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ बताना, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई डाउट आए तो वो लिख देना, कमेंट में कोई डाउट है, कोई इम्प्रूवमेंट होगा तो भी नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू सो मच।